हेलो रियन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी स्पीड क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कम है, या फिर आपको भी लगता है कि भैया मेरे कॉन्सेप्ट्स तो पूरे तगड़े हैं, जस्ट बिकॉज स्पीड की वजह से मेरे कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन में, तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी यही चीज़ें हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अब एक और बड़ा मिथ ये है कि जब भी स्पीड की बात होती है ना क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो मेजरली स्टूडेंट्स इसको स्पीड मैथ्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि यार मेरा भैया स्पीड मैथ्स वीक है, मतलब मेरा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वीक है, मेरा नंबर सीरीज वीक है और मेरा क्वाड्रेटिक वीक है, बाकी मेरा सही है, मैं डीआई बना लेता हूँ, मैं अपना अर्थमेटिक बना लेता हूँ। नहीं, अगर आपकी स्पीड कमजोर है ना, या फिर आपकी स्पीड कम है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड मैथ्स में वीक हो, कंप्लीटली मैथ्स में ही वीक हो। क्यों? क्योंकि स्पीड मैथ्स जो इसको आप बोलते हो, या फिर मैं जिसको स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड इंक्रीज करने के 4-5 ही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम है, या फिर किसी स्टूडेंट की अगर स्पीड ज्यादा है तो उसके बीच में ये 4-5 फैक्टर्स ही आते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है कंप्लीटली इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक पहुंचाई जा सके। अब तो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आपके पास कब आपको देखने को मिल जाए यू डोंट नो, क्योंकि 1 जून को ही जनरली आपको देखने को मिलता है, तो अब तो ड्यू चल रहा है, और मे बी 4 को आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा होगा, तो उसके बाद 5-6 तक आपको डेफिनेटली दिख जाएगा आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी स्पीड बनानी। मैंने बोला 4-5 फैक्टर पे आपकी स्पीड किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बात कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहे हो, एसएससी भी आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल कम उनका होते जा रहा है और स्पीड पे ज्यादा गेम ओवर कर रहे हैं, जैसे बैंक कर रहे हैं। बैंक में क्या होता है, आपको कभी आपने देखा ट्रिगोनोमेट्री ये सब क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आपको पता है किस तरह से बनना है, वहां पे कैलकुलेशन में आपको फंसाता है। तो 5 फैक्टर्स हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल हमारा वो वीक है। पहला क्या होता है, टेबल। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 से लेके 20 तक का टेबल टिप पे लर्न है, मतलब अगर कोई पूछे कि 17 जा कितना होता है तो निकलना चाहिए 119, 19 6 जा कितना होता है तो 114, अगर आपसे पूछे 18 9 जा कितना होता है 162, इस तरीके से लर्न होना चाहिए। अगर टेबल नहीं लर्न है ना, कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, 35 में से 30 कभी अटेम्प्ट नहीं होगा। क्लर्क की बात कर रहा हूँ, मैं पीओ को छोड़ ही रहा हूँ साथ में साइड में, मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको टेबल 20 तक का लर्न नहीं है तो 35 तो छोड़ो, 30 भी अटेम्प्ट आपके नहीं होंगे कभी भी। तो टेबल तो इतना ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टेबल का क्या जरूरत है, टेबल का क्या। अब मान लो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे, अर्थमेटिक में क्वेश्चन आ गया कि 19 स्टूडेंट है और 19 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, 52 kg है, अब क्या करोगे बैठ के, पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 52 को, या सीधा देखो 19 दूनी 38, 3 19 25 95 3 98 988 ऐसे ही बताओगे ना। तो आपको टेबल आना जरूरी है। अब बताओ इसमें स्पीड मैथ्स का कहाँ रूल था, लेकिन आपकी स्पीड कम थी, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले 9 से करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर ऐड करोगे, और वही आपके साथ बैठा हुआ बच्चा पहले डायरेक्ट 19 से मल्टीप्लाई करेगा, 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ कर लेगा, वो 19 को 50 से कर लेगा, फिर 19 को 2 से कर लेगा, तब भी आएगा आंसर 950 प्लस 38 करके भी लाएगा। सबसे पहला है आपको टेबल मैंडेटरी है, रट लो, जैसे भी करके रटना है, अगले 10 दिनों में रट लो। और ट्रस्ट भी, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसको नेक्स्ट 10 डेज तक अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर लेते हो ना, 10th डे पे आप खुद बोलोगे भैया स्पीड में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला रूल्स नहीं बताने वाला हूं आपको, सिंपल वही सारी चीजें बता रहा हूं जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले 20 तक का टेबल रट लो, जैसे भी करना है। फिर आपको आता है स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर लर्न करो। मैं नहीं बोलता कि 1 से लेके आप 100 200 300 तक का, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर लर्न करो। और अगर आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आता है ना, तो ट्रस्ट में आप 130 तक का स्क्वायर ओरली निकाल सकते हो बिना पेन पेपर के। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ एक वीडियो यूट्यूब पे 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, जाके जरूर अटेम्प्ट करो उसको। 1.5 घंटे की वीडियो है, आप एक बार सिर्फ वीडियो को 2x पे भी देख लोगे ना, 1.5x पे भी देख लोगे, तो भी चीजें समझ में आ जाएंगी, इतने आराम से समझाई गई चीजें। ठीक है, तो अब 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर लर्न हो जाएगा ना, तो फिर आपको पता नहीं, अब मान लो किसी ने पूछा 58 का स्क्वायर कितना होता है, तुरंत आपके मुंह से निकलेगा 33 64। अगर आपसे कोई पूछ दे 46 का स्क्वायर कितना होता है, आराम से बताओगे कि 21 16 स्क्वायर होता है। बट ये सब ऐसा नहीं कि रटा हुआ चीजें, थोड़ी सी चीजें कॉन्सेप्ट पे आती है। बचपन से तुमने सीखा है ना, 1 से लेके 10 का स्क्वायर पहले याद किया था, फिर 11 से 20 का लर्न किया, तो सारी चीजें रटने पे मत आओ, कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट सीख लो। अब मैंने कैसे किया 54 का, मैंने देखा 58 का, मैंने देखा 50 से 8 ज्यादा था। कॉन्सेप्ट में क्या बैठा हुआ है कि 25 में 8 ऐड करना है 33, और 8 का स्क्वायर आगे ऐड करना है 64। ठीक है, ये करो। पहला 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर
सेकंड 1 से लेके आपको 30 तक का, सॉरी पहले 1 से लेके 20 तक का टेबल, सेकंड है 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 1 से लेके 20 तक का क्यूब, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आप रट लो। 10 तक का सबको याद है, 11 का भी याद होगा, 12 का भी याद होगा, 13 का भी याद होगा, 14 का भी याद होगा, 4-5 याद करने पड़ेंगे आपको। 10 दिन में डेली का 1 लर्न करोगे तो 10 लर्न हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये 3 तो सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। और चौथा जो बताने वाला हूँ ना, वो आप, मैं बोल रहा हूँ क्लास 2, 3, 4 से करते हुए आ रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना, ये 4 चीजें बचपन से हमने सीखी थी। स्कूल जाते टाइम सबसे पहले मम्मी ने सिखाया था 5 + 4 9 होता है, 2 + 4 3 होता है, 7 6 होता है। और ये कैसा सिखाया था? उंगलियों पे ऐड करके, कि मान लो तुम्हारे पास 5 आम है, फिर तुमको 3 आम दे दिए गए, बताओ तुम्हारे पास कितने आम हो गए। या फिर तुम्हारे पास पहले 10 आम थे, मैंने 4 आम ले लिए, तो कितने आम बचे। ऐसा सिखाया गया था ना बचपन से। अलग से मत रूल्स है इसके। अगर अब बोलोगे भैया ये तो स्पीड मैथ्स में नंबर सीरीज में यूज होता है, क्यों? डीआई नहीं देखिए, एवरेज करने के लिए आपको सम करना पड़ता है। पहली चीज, अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, तो पहले का 2 सब्जेक्ट का, लास्ट के 2 सब्जेक्ट के डिफरेंस कितना है, डिफरेंस करना पड़ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 548 से 377 में कितने का डिफरेंस है, क्या करते हो? पेन पेपर लेके बैठ जाते हो। क्यों? एक काम करो ना, 548 से सीधा 748 तक पहुंच, सॉरी 377 से 577 तक पहुंच जाओ। 200 की जरूरत है, 19 ज्यादा ऐड किया था आपने, 29 कम कर लो, 161 आ जाएगा आपका, 71 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इस तरीके से करनी है। ये नहीं कि मेरे से पूछा गया 516 में से 723 का डिफरेंस कितना है, ये करूंगा भैया 7 में से नहीं, 516 से सीधा 716 पहुंचो, 200 जोड़ा, 7 और जोड़ने की जरूरत है, जोड़ दो, 207 की जरूरत है। आपसे पूछा जाए 414 में से 207 माइनस करने कितना, तो 207 का डिफरेंस ऐसे ओरली आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 363 से 498 तक जाना है, कितने की जरूरत है, 100 पहले ऐड करो, फिर कहाँ कितना आपको ऐड करने, 35 ऐड करने की जरूरत है, तो 135। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एक वीडियो दैट इज 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा उसमें। तो 2 काम करनी है आपको। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी ये सारी चीजें सही है, आपको टेबल भी आता है, आपको स्क्वायर क्यूब भी आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आधे घंटे पेन पेपर लेके बैठो और प्रैक्टिस करो। मल्टीप्लिकेशन रैंडम से मल्टीप्लाई करो, 32 को 74 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 76 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो। और ऐसा मत करो कि 18 का पहले 8 से करते, नहीं। 2 कॉन्सेप्ट है, या तो 18 को अगर 76 से मुझे मल्टीप्लाई करना, तो मैं सीधा 18 को 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 18 7 जब देखो टेबल आ गया, वहां पे आपका 126 होता है, तो 1260 वहां से मिल गया। फिर 6 से ऐड करना था, तो 18 6 108, 1080 वहां से मिल गया। तो 1260 प्लस 1080 ऐड ही तो करना है आपको, यही चीजें करनी है ना। या फिर आप 18 का टेबल ही सीधा पढ़ो, 18 6 108, 10 बचा, 18 7 126 प्लस का 10 करो ऐड। इस तरीके से चीजें आपको ऐड करनी है, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिवीजन का रूल का क्यों बोलते हैं कि सिर्फ स्पीड मैथ्स में आता है, क्यों नहीं आता? डीआई में नहीं आता, आपको एवरेज निकाल के रेशियो करना होता नहीं आता। रेशियो में डिवीजन ही तो होता है कि आपको मान लो गिवन, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपको गिवन है 338, ठीक है। आपके पास गिवन है 338 और 136, कैसे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करने बैठोगे क्या? ये सीधा देखोगे 17 के टेबल में 119 आता है, 17 7 119 आता है ना। तो 17 का 14 गुना ये कट रहा है, 17 का 4 टाइम्स होता है कितना, 68, 68 का 2 गुना, मतलब 17 का 8 टाइम्स 136 कट रहा है। ऐसे उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? बट टेबल आएगा तभी तो करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे तभी तो करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहो अपनी मर्जी खुद से भी कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फ्री मतलब क्विजेस के लिंक्स दे रहा हूँ। आप विजन बैंकिंग ऐप पे जाओगे, वहां पे कुछ तो फ्री भी अवेलेबल है, कुछ पेड में भी अवेलेबल है, जहां पे आपको दिखेगा डेली वाइज, टारगेट वाइज मैंने आपको दिया कि डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 30 दिनों का टारगेट आपके लिए रख दिया। विजन बैंकिंग ऐप पे भी मिल जाएगा, visionbanking.in आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप क्विजेस अटेम्प्ट करो। अगर आपने स्पीड मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अगर आपने स्पीड में कैसे ये जो 4-5 फैक्टर बताया आपने उसको सही तरीके से सीख लिया 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स से, तो जाओ 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो देखो, कंप्लीट हो गई, फिर क्विजेस अटेम्प्ट करो जहां से मिल रहा है। बहुत सारी जगह फ्री में भी अवेलेबल है, बहुत सारी जगह पेड में भी अवेलेबल है। आपको जहां से समझ में आ रहा है वहां से आप करो, क्विजेस लगाओ, क्विजेस डेली लगाओ। 10-15-20 दिन के बाद जब आप क्विजेस डेली लगा लोगे ना, तो आपको आइडिया खुद लगेगा कि आपकी स्पीड किस लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड टेस्ट भी फॉलो करके देखो, इंप्रूव होगा स्कोर, ठीक है। तो see you in the next session. Till then, take care. Bye. Thank you. Keep practicing more and more, and all the best for upcoming examination.